हेलो गाइस, वेलकम टू अनमोल साउथ मूवीज रिएक्शन। कैसे हम देख रहे हैं मूवी केजीएफ देख रहे हैं। निकल पड़ा है रॉकी गोल्डा को मारने के मिशन पे। अब देखते हैं कामयाब होता है कि नहीं। देखते हैं पार्ट, उसके बाद करेंगे डिस्कशन, काउंट डाउन करेंगे 3 2 1 एंड स्टार्ट। भैया, अब यहाँ हथियारों की जगह चालाकी और गद्दारी ने ली है। तुझे दोनों ही नहीं आते। जैसे तू इतने साल बिना किसी लालच के मेरे पीछे खड़ा रहा, वैसे ही अब तुझे गरुड़ा का साथ देना है। भैया ने बोल दिया तो बात खत्म। जब तक गरुड़ा जिंदा है, मैं इस गद्दी के बारे में सोचूंगा भी नहीं। उसके इस फैसले ने उसके बनाए साम्राज्य की बुनियाद हिला डाली। अधीरा ने गरुड़ा पर हमला करवाया, पर निशाना चूक गया। जब गरुड़ा ने अधीरा पर हमला करवाया, उसका निशाना नहीं चूका। गरुड़ा पूरा साम्राज्य अपने अधिकार में लेकर उसे अपने अनुसार चलाने लगा। वो जानता था कि कई लोगों की निगाहें केजीएफ पर हैं। इसके बावजूद उसने कसम खाई कि जब तक उसका बाप जिंदा है वो चुप रहेगा। उसके बाद वो उन लोगों को मिटा देगा। वो गोल्डा को मारा था। सूर्यवर्धन ने अपने साम्राज्य को बचाए रखने के लिए 3 सुरक्षा कवच बनाए रखे थे। एक बड़ी सी दीवार, दूसरा बड़ा सा दरवाजा, और उन दोनों का ध्यान रखने के लिए निर्दयी सेनापति वानरम। दो 201 मर्द और 15 औरतें, कुल मिला के 216 लोग लाया। इस साल का 41वां बैच है ये। 41वां बैच काम पे लगा दो। सूर्यवर्धन ने कईयों का खून बहा के इस गढ़ का निर्माण किया था, लेकिन उसे एक ही बात की चिंता थी कि अपना खून बहाने के लिए किसी बाहरी के कदम यहां नहीं बढ़ने चाहिए। सूर्यवर्धन ने इस जगह को नराची नाम दिया था। नराची मतलब सोनार का कांटा। इस तराजू के एक तरफ वो चाणक्यपन दिखाता था और दूसरी तरफ डर दिखाकर संतुलन बनाए रखता था। इन नए कुत्तों को लेके जा। ये हमें कब छोड़ेंगे दादा? मैं भी 20 साल से यही पूछ रहा हूँ बेटा।
आ गया, मैंने कहा था ना, यही मसीहा है, यही हमारा मसीहा है। सबको यही बोलता है। यही अरे चल इधर से। यही है वो। किसने मारा इसे? मैंने सरकार। भर पेट खाना खिलाकर इनकी देखभाल करो रे। एक तरफ खून करता है तो दूसरी तरफ दया भी दिखाता है। मेरा भाई, मुझे ही समझ नहीं आता। दया? तुम अभी अभी लंदन से आए हो, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। जानते हो तीनों कौन है? ये गरुड़ा को मारने आए थे, पर गरुड़ा इन लोगों को पाल रहा है, क्योंकि इस बार काली माँ के लिए बकरे नहीं मंगवाए। तो क्या? वहां पर है ना, तो वो क्या रहा है यहाँ पे? हाँ, याद आ रही है ना। तुम सब लोग यहाँ नए आए हो, अब तुम्हें अपने आंसू भी पोंछने का वक्त नहीं मिलेगा। सर झुकाना तो सीख लिया, पर बहुत कुछ सीखना बाकी है। कल आए ना। कौन सा सिनेमा रिलीज हुआ है? नहीं पता क्या? निकलो। आप सब लोगों को यहाँ लाया गया है माइनिंग करने के लिए। क्या करने के लिए? मेहनत करने के लिए। पूरे दिन में 12 घंटे की शिफ्ट करनी होगी। सर उठाकर गार्ड्स को कोई नहीं देखेगा, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, सीधे गोली मार देंगे। तो 900 फीट की गहराई में काम होगा। पहले दिन थोड़ा डर लगेगा। बाहरी दुनिया को भूल जाओ। पत्थर। काम करने की बजाय तेरी नहीं, नया है, मैं समझाता हूँ। काम पे लगो।
पहले ही दिन दफन होना चाहता है क्या? क्या करता था बाहर? काम क्या करता था? मजदूर था। हाथों के ऊपरी तरफ के घाव बता रहे हैं कि तुम काम क्या करते थे। यहाँ के रीति रिवाजों को जितना जल्दी सीखोगे वही बेहतर होगा। खालिदा, खालिदा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। परसों जो ट्रक में बैच नंबर 41 यहाँ आया था, उसके यहाँ आने से पहले जॉन के गैंग के साथ एक हादसा हुआ था। रमन्ना क्या बोल रहा है? क्या हुआ था? हमारे आदमी अक्सर लड़ते हैं, मगर पता नहीं इस बार क्या हुआ कि सारे के सारे मर गए। उनमें से कोई जिंदा बचा क्या? मैं जब वहां पहुंचा तो एक ही जिंदा था। उसने कुछ बताया? मरते मरते उसने बोला एक आदमी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। एक आदमी? वनरम सर, सर। सो गाइस पार्ट हुआ एंड यार बड़ा अजीब तरह का पार्ट था ना। देखिए वो ट्रक में बैठ के गया और वहाँ पे पहुँच गया लोगों के बीच में जहाँ उनके साथ बहुत जुल्म किया जाता था ना। और पूरा ट्रक था, 216 बंदों का बैच था, 41वां बैच था इस साल का। और उनसे कोई मजदूरी करवाई जाती थी और बहुत मुश्किल सा काम किया जाता था और काम भी 900 फुट की गहराई में करवाया जाता था उनसे। और अगर काम करने के बीच में कोई गार्ड्स को देखेगा तो वो उसको गोली मार देंगे, लेकिन रॉकी ने हिम्मत बंधाई थी और वो हर एक को देखा जा रहा था। एक आदमी ने उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बीच में दूसरा आया और बीच में चौकरा के उससे जान छुड़ा ली। तब ये आहिस्ता आहिस्ता भांप रहा है कि यहाँ पे हो रहा है क्या है। और वहाँ पे गोल्ड्रा और उसका एक दुश्मन था जिसके भाई ने कहा कि ये गद्दी जो है वो गोल्ड्रा जो है वही संभालेगा एंड तक। उसके बाद उसके ऊपर एक हमला करने की कोशिश की, जो चौंक किया, फिर उसने जिसने इस पर हमला करवाया था उसके ऊपर हमला किया तो वो मारा गया। तो गाइस अभी देखें कि क्या करता है रॉकी, कैसे मुझे तो लग रहा है इन लोगों को भी आज़ाद करवाने की कोशिश करेगा। और पीछे जो लोग मार के आए तो वो भी अभी तक कोई पता नहीं इनको चल रहा कि कौन था। सिर्फ एक बंदा था, उसने कहा एक आदमी था जो आया था और हम इतने बंदों को मार के चला गया और वो ट्रक में चला गया। अब देखें वहाँ अभी तक वो हालात का जायजा ले रहा है। देखिएगा मज़ा आ रहा है गाइस। मूवी अभी थोड़ी सी जो है ना बहुत ही थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने की तरफ जा रही है। मुझे तो बहुत मज़ा आया ये पार्ट देख के। बहुत ज़बरदस्त कमाल का पार्ट था। मैं तो देख ही नहीं पा रही थी ये पार्ट, बहुत बहुत अजीब था। मैं कह रही थी कि ये जहालत भी होती है ज़माने में कि बच्चे छोटे छोटे देखें, वो एक जो पार्ट है सारे उसके पीछे पीछे बोल रहे हैं। मतलब उनको कोई सेंस नहीं है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, क्या खाना है क्या नहीं खाना। वो खाना जब आया है तो किस तरह वो 2-3 जो थे लड़के टूट पड़े, खाने पे गिरा रहे हैं, ये वो बहुत ही अजीब सा ही पार्ट था। और देखें किस तरह मतलब उनसे मजदूरी करवा रहे थे, एक ज़बरदस्ती उनको ट्रकों में लेके जा रहे थे। और कितनी बीच में खवातीन और मर्द जो हैं वो दोनों बच्चे भी, और 900 फीट की गहराई में उनसे काम करवाया जा रहा है। काम ऐसे आपने करना है कि बस बोलना नहीं है, किसी को देखना नहीं है, बोलना नहीं है, और सही मुशक्कत वाला काम है। जरा सी अगर गलती हो गई तो बस आप को मार दिया जाएगा, गोली मार दी जाएगी। मतलब कि सॉरी माफी की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। और बड़ा जो है तो गाइस देखें ये क्या होता है और कैसे रॉकी जो है इस चुंगल से लोगों को आज़ाद करवाता है और क्या इसका मकसद है गोल्डा तक पहुंचने का, क्या उसमें कामयाब होता है कि नहीं। देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, उसके बाद करेंगे डिस्कशन। चैनल पर नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। सो टेक केयर, गुड बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।